आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों उसका नाम है रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी लाइम का क्या रोल है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में। अब लाइम इधर क्वेश्चन राइज होता है कि लाइम किसको कहते हैं। लाइम ये है CaO को हम क्या कहते हैं, लाइम। तो याद रखना लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को हम कहते हैं लाइम। और ये ऑब्टेन्ड कैसे होता है, वाइट कंपाउंड है यानी वाइट कलर का है, obtained by the decomposition of CaCO3। ठीक है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो क्या बन जाता है, लाइम। कैसे बनता है, CaO CaO बन जाएगा प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो एक लाइम बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ठीक है, उसके बाद स्लेक्ट लाइम किसको कहते हैं, स्लेट लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जब हम लाइम को पानी के साथ मिक्स करते हैं, देखो CaO प्लस वाटर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको क्या कह देते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक, यानी इसमें हीट रिलीज होती है। तो इन पहले एक पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है लाइम का फार्मूला होता है CaO, ये वाइट और सॉफ्ट कंपाउंड है, ऑब्टेन कैसे होता है CaCO3 की डिकम्पोजिशन से। फिर जब लाइम को पानी के साथ हल करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कह देते हैं, स्लेट लाइम। ठीक हो गया। उसके बाद रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। अब जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, उसमें लाइम का क्या रोल है। आपको पता है हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का रोजगार एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। अब केमिस्ट्री का यानी लाइम का एग्रीकल्चर में क्या फायदा है, CaO is used for neutralizing acidic soils। अब आपने सुना होगा जिन जमीनों में तेजाबियत ज्यादा हो जाए ना, फिर उधर फसलें वगैरह नहीं उगती, तो उस तेजाबियत को खत्म करने के लिए क्या यूज होता है, लाइम। CaO यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल्स। ठीक हो गया। सेकंड, application of lime to acidic soils increases the amount of readily soluble phosphorus। अब अगर हम तेजाबी जमीन के अंदर लाइम को ऐड करें तो क्या होगा, ये फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को ज्यादा कर देगा, यानी एसिडिटी को कम करने में हमारी मदद करेगा। तीसरा, CaO is used for making lime sulfur sprays which have a strong fungicidal action। अब लाइम यूज होता है सल्फर स्प्रेज बनाने के लिए जिनका स्ट्रॉन्ग फंजीसाइडल एक्शन है, यानी जो फंजाई या मशरूम वगैरह उग जाते हैं उनको खत्म करने में मदद करता है। ठीक है, फंजाई क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बीमारियां काज करते हैं उनको खत्म करने के लिए यूज होते हैं ये लाइम सल्फर स्प्रेज। अब लाइम के फार्मूले में आप देख रहे हो क्या मौजूद है, CaO, Ca मौजूद है। ठीक है, अब Ca का प्लांट ग्रोथ में क्या फायदा है, यानी कैल्शियम का प्लांट ग्रोथ के अंदर क्या फायदा है। फंक्शन ऑफ Ca इन प्लांट ग्रोथ, Ca is essential for normal growth of plant, different plants require different amounts of Ca। अब जैसे कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है, मगर इसका पौधों के अंदर कोई और फंक्शन है पौधों के लिए भी जरूरी है। सेकंड, sufficient supply of Ca stimulates the development of root hairs and entire root system। अब कैल्शियम की काफी मिकदार अगर होगी तब पौधों का रूट हेयर डेवलप होंगे। अगर आप किसी पौधे को जड़ से उखाड़ो ना, तो जड़ के नीचे बाल से लगे होते हैं, उनको कहते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, तो रूट हेयर्स का क्या फायदा है, उन जड़ के नीचे जो बाल से मौजूद होते हैं उनके जरिए पौधा क्या करता है, उनके जरिए पौधा अब्सॉर्ब करता है जमीन में से पानी को और मिनरल्स को। ठीक है, यानी अगर कैल्शियम मौजूद होगा तो वो रूट हेयर की डेवलपमेंट ठीक ठीक तरह से होगी और एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह होगी। ठीक है। तीसरा, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लीव्स। अब पत्तों की जो नॉर्मल नशोनुमा है उसके लिए कैल्शियम जरूरी है। ठीक है, जो कैल्शियम होता है वो किधर जमा होता है, बार्क कहते हैं उसकी छाल को। ठीक है, दरख्त की जो छाल होती है उसमें और पत्तों में। अकुमुलेट से मुराद होते हैं कलेक्ट होना या जमा होना। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ Ca इज नीडेड फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस नाइट्रेट्स। अगर कैल्शियम वाफिर मकदार में मौजूद है तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद हैं वो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन सॉइल कंट्रोल्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस इन सॉइल। कैल्शियम अगर मौजूद होगा जमीन में तो वो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करेगा पौधों के लिए।
सोयल कंटेनिंग कैल्शियम आर अल्कलाइन इन नेचर। अब जिन सोयल में कैल्शियम मौजूद होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होती है, इसलिए हम एसिडिटी को खत्म करने के लिए लाइम यूज करते हैं यानी CaO यूज करते हैं, यानी एसिड बेस ऐड करते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सातवां, विद डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मैनी सब्सटेंसेस लाइक एल्यूमिनियम मैंगनीज अक्युमुलेट्स इन सॉइल इन प्लांट्स देयर हायर कंसंट्रेशन हार्मफुल टू प्लांट। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बहुत से सब्सटेंस जैसे एल्यूमिनियम और मैंगनीज ये पौधों के अंदर जमा हो जाते हैं और पौधों के लिए ये क्या है, हार्मफुल है, यानी खतरनाक है। पौधों के लिए क्या है, हार्मफुल है, डेंजरस है या खतरनाक है। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन ऑफ Ca इन प्लांट ग्रोथ। अब नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी लाइम का इंडस्ट्रीज के अंदर यानी संतों के अंदर क्या रोल है। पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चर में क्या रोल है, अब हमने पढ़ना है इंडस्ट्रीज के अंदर क्या रोल है। लार्जर क्वांटिटीज ऑफ लाइम आर यूज इन एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। लाइम की जो ज्यादा क्वांटिटीज है किधर यूज होती हैं, जमीन में से मेटल निकालने में और उसको पॉलिश करने में यानी इस्तेमाल के काबिल बनाने में। ठीक है, दूसरा, लाइम इज आल्सो यूज इन पेपर इंडस्ट्री। जो कागज आप यूज करते हो रजिस्टर वगैरह वो बनाते हुए उसकी सनत में भी लाइम यूज होता है। तीसरा, इट इज यूज इन ग्लास मेकिंग। जो ग्लास हम इस्तेमाल करते हैं वहां भी लाइम यूज होता है। लाइम रेत के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट बना देता है जो कि इस्तेमाल होता है ग्लास बनाने में। ठीक है, लाइम इज यूज इन सिरामिक इंडस्ट्री। सिरामिक क्या होता है, सैनिटरी मटेरियल। जैसे हम जो बेसन यूज करते हैं, बेसन किस चीज का बना हुआ है, ठीक है, कांच वगैरह से मिक्स चीज होती है। ऐसे सैनिटरी मटेरियल जो सैनिटेशन में यूज होते हैं वाशरूम वगैरह में, उसमें इस्तेमाल होता है। ऑर्डिनरी मोर्टार आल्सो कॉल्ड लाइम मोर्टार इज prepared by mixing freshly slaked lime with sand and mortar to form a thick paste। यानी ये मोर्टार बनाने में भी यूज होता है। उसके बाद मोर्टार कैसे बनता है, ये इसकी प्रिपरेशन आपने याद रखनी है और इसकी इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक वॉल्यूम स्लेट लाइम का मिक्स करना है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और 3 से 4 वॉल्यूम रेत के मिक्स करने हैं और पानी के, और एक थिक पेस्ट बन जाएगा। ये थिक में पेस्ट सख्त हो जाता है जब हम इसको पत्थरों और ईंटों के दरमियान रखते हैं। इस तरह ये उन ब्लॉक्स को आपस में क्या कर देता है, मजबूती से क्या कर देता है, जोड़ देता है। अब इसकी 3 रिएक्शन इधर मौजूद हैं, ये रिएक्शन लाजमी करने हैं, शॉर्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CaO प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर ऐड किया, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सैंड ऐड किया, ये सैंड का फार्मूला होता है SiO2, तो कैल्शियम सिलिकेट बन गया और वाटर बन जाएगा। ठीक है, 6, लाइम इज आल्सो यूज इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो शुगर और बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको रिफाइन करने के लिए, काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए भी क्या यूज होता है, लाइम यूज होता है। लाइम इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब जो बालों वगैरह पे कलर करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज होता है। उसके अलावा जरासीम वगैरह मारने के ब्लीच यूज होती है, उसमें भी लाइम यूज होता है। लाइम इज यूज इन लेदर इंडस्ट्री। जो लेदर की हम जैकेट्स वगैरह पहनते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, लाइम। सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम एंड इट इज यूज्ड एज व्हाइट वॉश। अब मिल्क ऑफ अवैस मुफ्ती ने पूछा कि मोर्टार क्या होता है। मोर्टार होता है, हम एक थिक पेस्ट को कहते हैं, ठीक है, जो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं भी आपको उसकी पिक्चर भी शो कर दूंगा लेक्चर के एंड पे। एक थिक पेस्ट होता है जो ईंटों या पत्थरों वगैरह के दरमियान में रखें तो क्या करता है, उनको आपस में जोड़ देता है। व्हाइट वॉश क्वेश्चन आ जाता है इधर से कि व्हाइट वॉश किसको कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो सस्पेंशन है उसको मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं और उसको किसके तौर पर यूज करते हैं, व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं। जब हम लाइम को कोक यानी कार्बन की एक फॉर्म है कोक, उसके साथ हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, फिर इसको जब पानी की मौजूदगी में तोड़ते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और एसिटाइलिन बन जाता है, ये एसिटाइलिन। लाइम इज आल्सो यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है।
रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर 5% वाटर है जिसको पानी के साथ डिस्टिलेशन करके प्रोड्यूस कर दिया जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। इट इज आल्सो यूज इन ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए भी यूज होता है। मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सर्टेन गैसेस। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, इसको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को गैसेस में से रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब इसमें से बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जरा, ये कल वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, व्हाट इज रोल ऑफ लाइम, रोल ऑफ जिप्सम इंडस्ट्रीज। जिप्सम यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, जो कि सर्जरी में और प्लास्टरबाज में यूज होते हैं। फिलर इन पेपर इंडस्ट्री, 2% gypsum is added to cement to increase its setting time. It is used to make special plasters, ठीक है। ये रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। जिप्सम किसका सोर्स है, जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 डॉट वाटर, Ca और S, ठीक है। उसके बाद जिप्सम कैल्शियम प्रोवाइड करता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद सल्फर प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है और ये ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल की वजह से प्लांट। व्हाट इज व्हाई सल्फर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अब सल्फर क्यों है इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन इसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इसका क्लोरोफिल पे एक रोल होता है, यानी क्लोरोफिल फिर सब्ज रंग देता है पौधों को। अगर क्लोरोफिल में यानी सल्फर की कमी हो जाए तो फिर जर्द सब्ज रंग हो जाता है। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, जो प्लांट का रूट सिस्टम है उसको बड़ा करता है। जितना रूट सिस्टम बड़ा और अच्छा होगा उतना वो दरख्त मजबूत होता है, ठीक है। फिर आज वाला टॉपिक का सवाल, रोल ऑफ लाइम, व्हाई लाइम इज एडेड टू एसिडिक सॉइल। इट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। आपको पता है लाइम एक किस्म की बेस है, तो इसको जब एसिड के साथ ऐड करते हैं तो न्यूट्रलाइजिंग हो जाती है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है एसिडिक सॉइल। इट्स एप्लीकेशन टू एसिडिक सॉइल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ रेडिली सॉल्युबल फास्फोरस। इसकी एप्लीकेशन जब एसिडिक सॉइल पे हो जाती है तो ये फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ। कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम रूट हेयर्स को रूट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कैल्शियम पत्तों की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की नेचर अल्कलाइन है यानी बेसिक है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये मेटल जमा हो जाते हैं और ये हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। फिर रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। लाइम का क्या रोल है, इसको एसिडिक सॉइल में ऐड किया जाता है क्योंकि ये एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एसिडिक सॉइल में फास्फोरस की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर ये रूट हेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ लीव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। गिव टू यूजेस ऑफ लाइम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या यूज है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसकी जो लार्ज क्वांटिटीज हैं वो मेटल्स को जमीन में से एक्सट्रैक्ट करने में और उसको साफ करने में मदद करती हैं, और ये ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है। आपको देखते हो कि हमारे डेली लाइफ में ग्लास का कितना रोल है, तो उसमें लाइम यूज होता है। लाइम कैसे यूज होता है ग्लास मेकिंग है, लाइम को रेत के साथ रिएक्ट करवाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट। फिर कैल्शियम सिलिकेट की मदद से गिलास बन जाता है। ये एमसीक्यूज, सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ डैश प्रोटीन। सोडा लाइम इज एम्प्लॉयड टू रिमूव बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। डेड बर्न्ट जिप्सम का फार्मूला है CaSO4, क्योंकि इसमें से पानी रिमूव हो चुका होता है। सोडा लाइम इज रिमूव टू एम्प्लॉयड टू रिमूव बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर presence of calcium is essential for development of root hairs. Important use of lime in agriculture is neutralizing acidic soils.